अब बात करेंगे हम लाइसोजेनिक साइकिल की, ठीक है। लाइसोजेनिक साइकिल दूसरी साइकिल है, ठीक है। 2 साइकिल्स होती हैं बैक्टीरियोफेजेस की, या तो लिटिक साइकिल होती है या तो लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल के अंदर क्या हो रहा था, लिटिक साइकिल के अंदर सिंपली ये हाँ ये रहा, ये लिटिक साइकिल के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस था वो पहले आके यहाँ पे अटैच हो रहा था बैक्टीरिया के ऊपर, फिर जाके रेप्लिकेशन कर रहा था। जैसे ही उसके बेबीज़ बन गए वो बैक्टीरिया सेल को बर्स्ट कर देता था और अब उसकी प्रोजेनी, उसका जो बेबीज़ बने वो बाहर आ जाता है। तो ये था लिटिक साइकिल, ठीक है। जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है वो थोड़ा सा काइंड होता है एज़ कम्पेयर टू लिटिक साइकिल, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस को थोड़ा सा रहम आ जाता है बैक्टीरिया के ऊपर। खैर होता एट लास्ट वही है कि मतलब बैक्टीरिया आखिरकार तो उसको हार्म पहुंचता ही पहुंचता है, ठीक है, चाहे वो लिटिक हो या लाइसोजेनिक हो। लाइसोजेनिक के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा देर सर्वाइव करता है बैक्टीरिया, ठीक है। वायरस थोड़ा सा और उसको ज़िंदगी दे देता है, लेकिन एट लास्ट बैक्टीरिया बर्स्ट होगा। तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होता है, अटैचमेंट होती है, पहले जाके अटैच होता है बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर, ठीक है, जैसा कि लिटिक साइकिल के अंदर होता है। फिर होती है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो जीनोम है, जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का, वो जाता है, वो पेनिट्रेट होता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, ठीक है। ये भी सेम हो रहा था लिटिक साइकिल के अंदर। फ़र्क कहाँ पे, फ़र्क ये वहाँ पे हो रही थी उसके बाद बायोसिंथेसिस, यानी कि रेप्लिकेशन हो रही थी डीएनए की, फेज डीएनए की। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वायरल डीएनए है वो जाके अटैच होता है बैक्टीरिया की डीएनए के साथ, ठीक है। समझ लो ये जो ग्रीन कलर में है या फिर ब्लू कलर में है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, और ये जो येलो कलर्ड है ये वायरल डीएनए है। वायरल डीएनए अटैच हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ। तो ये जो आपके पास इस तरीके से जो आपको स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए अटैच हो गए आपस में, से बोलते हैं प्रोफेज, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, प्रोफेज। अब जैसे ही बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, बैक्टीरिया रेप्लिकेट कैसे करता है, एक बैक्टीरिया से इस तरीके से रेप्लिकेशन होती है, 2 बाइनरी फिजन से 2 बैक्टीरिया बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, डीएनए भी रेप्लिकेट करता है। डीएनए पहले एक कॉपी है, फिर 2 कॉपीज़ बनती है। तो जैसे ही बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ साथ वायरस का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। लिटिक साइकिल के अंदर क्या हो रहा था कि वायरस जो है वो अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच नहीं करता, कोलैबोरेट नहीं करता उसके साथ, ठीक है। वहाँ पे तो वायरस कहता है कि नहीं, बैक्टीरिया का मुझे नहीं पता, मैं अपना देखूँगा भाई। वहाँ पे वायरस क्या करता है लिटिक साइकिल के अंदर, अपना रेप्लिकेशन करता है डीएनए का। डीएनए को रेप्लिकेट करता है, डीएनए से प्रोटीन बनाता है, जैसे ही उसके बच्चे बन गए वो बर्स्ट कर देता है सेल को। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे वायरस क्या करता है, अपना डीएनए वायरस के डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच करता है, और इनकी रेप्लिकेशन, इनकी रिप्रोडक्शन एक साथ होती जाती है, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रोफेज। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब वायरस जो है ड्यू टू टेम्परेचर या फिर केमिकल या फिर कुछ भी इन्वायरमेंट, तो ऐसा कोई इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई होता है जिसकी वजह से वायरस जो है वो लाइसोजेनिक से लिटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। एट लास्ट मैंने यहाँ पे भी कहा था कि एट लास्ट होगा यही कि बैक्टीरिया को नुकसान पहुँचेगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर, कोई स्टिमुलाई हुआ, जैसे कि रेडिएशन है या कुछ और टेम्परेचर वगैरह, तो वायरस जो है अपने आप को बचाने के लिए, जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करने के लिए या फिर किसी और रीज़न की वजह से लिटिक साइकिल के अंदर स्विच हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसके प्रोफेजेस, यानी कि डीएनए पहले अलग होगा। डीएनए अलग होने के बाद क्या होगा कि आपका जो वायरस है वो अपना डीएनए से प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन से अपना प्रोजेनी बनाएगा। उसके जैसे ही उसके बच्चे बन गए वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को बर्स्ट कर देगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल। अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखो, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। पहले अटैचमेंट होगी, फिर पेनिट्रेशन हो गई, ठीक है। ये जो है वो वायरस डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए है, दोनों अटैच हो गए आपस में, इंटीग्रेशन हो गई, इसे बोलेंगे प्रोफेज, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही डीएनए बैक्टीरिया क्या बोलेंगे बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, तो वैसे ही वायरस भी रेप्लिकेट करता जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक था बैक्टीरिया डीएनए, यहाँ पे 2 बैक्टीरिया डीएनए हो गए, तो वायरस डीएनए भी यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पे ये लिटिक साइकिल हो जाएगा, तो क्या होगा, सेल एंटर्स बैक इनटू लिटिक साइकिल, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये देखो, पहले डीएनए अलग हो जाएगा, पहले प्रोफेज टूटेगा, उसके बाद इसके बेबीज बनेंगे, और ये एट लास्ट सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका लाइसोजेनिक साइकिल। यहाँ पे अगर आप देखो, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जहाँ पे बहुत इजी करके समझाया हुआ है। लिटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल दोनों ही वायरस को इन्फेक्ट करने के तरीके हैं। लिटिक साइकिल के अंदर क्या होता है, वायरस जो है वो सेल को एंटर करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है,
और सेल को बर्स्ट कर देता है, ठीक है, सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइसोजेनिक के अंदर भी यही होता है, थोड़ा सा डॉर्मेंट होता है वायरस, जो है वो थोड़ा सा ठंडा होता है थोड़े पीरियड के लिए, यानी कि वायरस हाइड हो जाता है सेल के डीएनए में, यानी कि दोनों ही अटैच हो जाते हैं, दोनों प्रोफेज बना लेते हैं, ठीक है। और वो डॉर्मेंट होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन एट लास्ट वो लेटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट होता है, और फिर एट लास्ट क्या होगा, फाइनली इवेंचुअली लेटिक साइकिल होगी, यानी कि सेल बर्स्ट होगा, बैक्टीरियल सेल बर्स्ट होगा। तो अगर बहुत कंक्लूजनली बात की जाए तो लेटिक साइकिल थोड़ी सी फास्ट है, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल थोड़ी सी स्नीकी स्लो है और थोड़ा सा अटैक करने से पहले वेट कर लेती है, ठीक है। तो ये था लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे HIV, हाँ HIV के बारे में पढ़ेंगे, उसका लाइफ साइकिल वगैरह, एड्स के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो देखेंगे। तो हाँ, अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू।